Hello, Day Fever family. आज मैं इस ड्रामे का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड बेसिकली ये कोई ड्रामा नहीं था, ये जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट थी। अरे जैसे क्रीम वगैरह की एड होती है वैसे ही ये एक स्टोर की एड थी, यानी कन्वीनियंस स्टोर की एड थी। ड्रामा नेम है फ्लिंक एट कन्वीनियंस स्टोर। जो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही होती है, रात से सुबह हो जाती है, मतलब बंदी ने सारी रात जगकर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करी होती है। इस वजह से उसको अपनी वर्क प्लेस पर नींद आ रही होती है, बट वो जबरदस्ती अपने आप को जगाए रखती है और एकदम से सो जाती है और वो ड्रीम में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक आंटी उसके पास आती है और बड़े प्यार से बोलती है, अगर तू घंटी की आवाज सुनेगी तो जस्ट तेरे को अपना हाथ उठाना है। वो आंटी एग्रेसिवली उसके लेफ्ट और राइट कान में वो घंटी बजाने लग जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर बेचारी जोहा उठ जाती है। एंड उस टाइम ह्यूनी कस्टमर को अटेंड कर रहा होता है एंड कस्टमर जोहा को ऐसे देखकर बेचारा डर ही जाता है। इवन वो डर के मारे स्टोर से जाने लग जाता है, बट ह्यूनी उसका उसका सामान पकड़ाता है। जोआ ह्यूनी को बोलती है कि तुमने मेरे को उठाया क्यों नहीं ह्यूनी, क्योंकि ये तुम एकदम बेबी की तरह सो रही थी, अगर तुम थक गई हो तो तुम मेरे को बता सकती हो एटलीस्ट। एंड उससे भी पता लग जाता है कि असाइनमेंट की वजह से बेचारी रात भर सो नहीं पाई, बट जोआ उसे भेज देती है कि आप जाओ, मैं ठीक हूँ। जोआ जब स्टोर में सामान सेट कर रही होती है, बट इतने में वो वहां पर अकड़ू को देखती है। उसी टाइम अकड़ू भी उसकी तरफ देख लेता है, लाइक एक तरह से उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। बट जोआ फटाफट अपना सामान सेट कर कर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड अकड़ू, अब से मैं इस शिफ्ट पे भी यहाँ पर काम करूंगा। जोहा खुश होती है कि चल मैं अकेले काम नहीं कर पाती थी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट अकड़ू अकड़ के बोलता है बट मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। जोहा गुस्से से बोलते कि इवन मेरे को बाथरूम जाने की ब्रेक भी नहीं होती थी, कि लाइक मैं इतनी बिजी थी। अकड़ू, अगर तू अपना काम ढंग से करती तो मेरे को आना ही नहीं पड़ता। जोहा करेक्शन कि हद है, कैसे बात कर रहा है, बट फिर भी वो सारी बातें भूलकर उसके तरफ फ्रेंड्स के लिए हाथ बढ़ाती है। अकड़ू उसके हाथ को देखता है, देन इग्नोर करके अपना काम करने लग जाता है। एंड ऑकवर्डनेस में जोआ भी अपना हाथ पीछे कर लेती है। देन जोआ को स्टमक पेन होता है और ये बात अकड़ू भी नोट करता है। देन जोआ अकड़ू को बोलकर फटाफट वॉशरूम के लिए भाग जाती है। एंड बाथरूम जाके उसे पता लगता है कि उसको 7 डे गर्ल प्रॉब्लम हो गई है। एंड उसके कपड़े भी खराब हो गए और वो जल्दबाजी में अपना फ़ोन भी नहीं लाई है। और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अब वो बाहर कैसे जाएगी, बट इतने में उसके दरवाजे पे नॉक होती है एंड वो दरवाज़ा ओपन करती है। बाहर एक प्लास्टिक बैग होता है जिसमें एक लोअर और उसके काम का सामान पड़ा होता है। एंड वो बाहर जाकर बहुत ही प्यार से अकड़ू को थैंक यू करती है। एंड अकड़ू बहुत कोल्डली बोलता है कि तू घर चले जा, सारा काम मैं कर लूंगा। जुआ बोलती है नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अकड़ू उसको एक खाने के लिए चीज़ देता है और बोलता है कि इसे खा ले, क्योंकि ये 1 घंटे में एक्सपायर होने वाला है और हम इसको बेच तो पाएंगे नहीं। देन वो जोहा के हाथ से वो ब्रेड जैसी चीज छीन कर बोलता है, अच्छा अगर को नहीं खाना तो रहने दे। जोहा, नहीं मेरे को खाना है। और वही लड़ाई चूहे बिल्ली वाली। देन जोहा जंप करके उसका हाथ पकड़ के खींचती है जिस हाथ में ब्रेड था, और इस चक्कर में अकड़ू उसके क्लोज आ जाता है एंड दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। इतने में ह्यूनी आ जाता है कि वो ये चल क्या रहा है, और वो जोआ को बोलता है कि मेरे को लगा तुम थक गई होगी इसलिए मैं तुम्हारे खाने के लिए सैंडविच लाया हूँ। अकड़ू का मुंह उतर जाता है कि जोआ शायद अब सैंडविच खाएगी, मेरी एक्सपायर हुई ब्रेड तो ना खाएगी जो मैंने दी है। पर जोआ अकड़ू की एक्सपायर वाली ब्रेड चूज करती है और बोलती है कि मेरे को ये खाने में बहुत मजा आ रहा है, और वो उसी टाइम उसको खोलकर खाने लग जाती है। ये देखकर तो अकड़ू के फेस पे एक बिग वाली ब्राइट वाली स्माइल आ जाती है। पूरी सीरीज में ना इस बंदे को जस्ट मैंने एक बार स्माइल करते हुए देखा है। बट ह्यूनी सैड हो जाता है। अब यार ह्यूनी भी तो जोआ को लाइक करता है। नेक्स्ट डे जोआ काम छोड़कर जा रही होती है एंड ह्यूनी सॉरी बोलता है उसको। जोआ को बोलता है कि कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, जब ये मैटर क्लोज हो जाएगा तुम काम पे फिर से आ जाना। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे को बहुत सारी असाइनमेंट्स मिल रही है और अच्छा ही हुआ यार एक तरह से जॉब छूट गई, बिकॉज अब मेरे को पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। इतने में बिग पपी वहां पे भागता हुआ आता है कि क्या मैंने जो सुना वो सच है, तुम इसको निकाल रहे हो। एंड ह्यूनी, नहीं यार कुछ कंप्लेंट्स आ रही है जोआ के लिए। एंड जोआ को समझ आ जाता है और हमें पता लगता है, अरे वो तो स्कूल वाली लड़कियां जो अकड़ू को देखने के लिए आती है वो जोआ को जाके डांटने लग जाती है कि तुम अकड़ू के आगे पीछे मत घुमा करो और ये बत्तख की तरह मुंह बना के ना क्यूट वाला एक्ट मत करा करो। एंड जोआ उनको बोलती है कि पहली बात तो मैं आंटी नहीं हूँ, दूसरा मैं काम करती हूँ तो मेरे को उनके साथ रहना पड़ता है, और तीसरी बात मैं बत्तख जैसा मुंह नहीं बनाती, मेरे लिप्स ही ऐसे हैं। सेकंड कंप्लेंट ये थी कि जोआ ड्रिंक करके स्टोर में चोरियां करती है। अरे जैसे एक दिन जोआ स्टोर में सोने गई थी तो सभी को लगा शायद इसने पी पू रखी होगी, और अफवाहें तो होती ऐसी है, नमक मिर्च मसाला लगा के बहुत फैला देते हैं, लाइक वही वाला सीन। एंड ह्यूनी बोलता है कि मैंने उन कस्टमरों को बोला अभी कि जिसने को ये बात बताई उनको यहाँ पे लेके आओ, बट वो मना कर लिए। एंड बिग पपी, हाँ जोआ तुम अब चली जाओगी, मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। बट जोआ बोलती है कि टेंशन मत ले, मैं कभी कभी आ जाऊंगी। बट बिग पपी बोलता है कि हमें एक गुड बाय पार्टी रखनी चाहिए जोआ के लिए, जिसपे ह्यूनी भी एग्री करता है। एंड वो जोआ के पसंद के रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने सभी कलीग्स को भी बुला लेते हैं। एंड जोआ वहां पर स्पाइसी नॉनवेज खाने लग जाती है कि ओ ये कितना क्यूट और छोटा है, और वो उसको खा लेती है।
और अकड़ू बोलता है इतना ही क्यूट है तो खा क्यों रही है। इतने में बिग पपी पुदीने से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, एंड वो बताता है कि मेरे को जोहा ने इनवाइट करा। बिग पपी पुदीने से तेरे को तो स्पाइसी फूड पसंद ही नहीं है, फिर तू खाएगा कैसे, एंड वो अपना मिंट वाला चोको फ्लेवर बताता है कि इसकी हेल्प से खाऊंगा। सभी हंसने लग जाते हैं और बिग पपी अपनी बड़ाई करने लग जाता है, लाइक गप्पे मारने लग जाता है। पुदीने तू क्या बच्चा है, और जोहा मैं जब स्पाइसी फूड खाता हूँ ना तो मैं पानी तक नहीं पीता, एकदम असली मर्द की तरह। जोहा बच्चा वो नहीं, बच्चा तू है। बिग पपी बहुत स्टाइल से उसके एक बाइट खाता है और एकदम से उसका मुंह लाल होने लग जाता है, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है, लाइक उसको इतनी मिर्च लगती है कि वो पुदीने का मिल्क लेकर उसको ही पी लेता है, एक सांस में सारा ही गटक लेता है। एंड जोआ की हंसी निकल जाती है कि बहुत ही ढेर शाना बन रहा था। देन ह्यूनी एंड अकड़ू भी एक बाइट ट्राई करते हैं। ह्यूनी तो एकदम से कंट्रोल कर लेता है, बट अकड़ू को तो इतनी मिर्च लगती है कि उसके सर से आग निकल जाती है। एंड जोआ अकड़ू को बोलती है कि तू रो रहा है। एक्चुअली उसको इतनी मिर्च लगी होती है कि उसकी आंखों से पानी आ रहा होता है, बट अकड़ू नहीं मेरे को पसीना आ रहा है। बट जोआ उसको टिश्यू पेपर पास करते हुए बोलती है कि आंखों से कोई पसीना नहीं आता। बोलता है कि चलो हम गेम खेलते हैं, और यहाँ पे सभी फिंगर डाउन वाला गेम खेलते हैं। तो इस गेम के रूल कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको अपनी फिंगर्स को ओपन रखना है, इन सभी की एक एक करके बारी आती है। कोई चीज या पोजीशन बोलोगे जो उस बंदे के पास है, तो उस बंदे को अपनी फिंगर डाउन करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैंने बोल दी कि ब्लू जैकेट, तो जितनों ने ब्लू जैकेट पहनी होगी उसको अपनी एक फिंगर डाउन करनी पड़ेगी। सारी फिंगर्स डाउन होगी, लाइक मुट्ठी बन गई, वो बंदा इस गेम से आउट हो जाता है। फर्स्टली बिग पपी बोलता है कि जो रोया हो वो अपनी फिंगर डाउन करो, एंड अकड़ू हंस के बोलता है नहीं मैंने बोला ना वो पसीना था। सुनकर सभी उसको गुस्से से देखने लग जाते हैं और बेचारा डर के अपनी एक फिंगर डाउन कर देता है। स्टार्ट हो जाती है कि जो मैनेजर है वो अपनी फिंगर डाउन करो, जिसके कर्ली हेयर है वो अपनी फिंगर डाउन करो। इतने में आता है कि जिन्होंने घड़ी पहनी है वो अपनी फिंगर डाउन करो। बिग पपी अपनी फिंगर डाउन नहीं करता और बोलता है ये घड़ी थोड़ा है, ये एप्पल वॉच है, समझे। जोआ चाहे कुछ भी बोल, है तो ये घड़ी है ना, एंड उसकी फिंगर पकड़ के उसको डाउन कर देती है। इस चक्कर में बिग पपी जोहा का फिंगर पकड़ लेता है और उसको छोड़ नहीं रहा होता और बहुत सीरियसली उसकी तरफ देख रहा होता है। ये सब देखकर ऑब्वियसली बाकी तीन लड़कों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी जोहा को लाइक कर रहे होते हैं। एंड यूनी को तो इतना बुरा लगता है कि वो ड्रिंक पी लेता है एंड बोलता है कि अगर आप यहाँ पर किसी को लाइक करते हो तो अपनी फिंगर डाउन करो। ये वही सीन है जो फर्स्ट में दिखाया गया था। यूनी अपनी फिंगर डाउन करता है एंड उसको देखकर बिग पपी भी अपनी फिंगर डाउन कर लेता है, एंड अकड़ू भी अपनी फिंगर डाउन कर लेता है, एंड पुदीना भी अपनी फिंगर डाउन कर लेता है। ओ भाई, चारों लड़के एक ही लड़की को पसंद करते हैं। सभी जोआ को देखने लग जाते हैं, एंड जोआ भी आखिर में ऑकवर्ड होकर वो भी अपनी फिंगर डाउन कर लेती है। तो जोआ किसको लाइक करती है? बट जोआ की फिंगर डाउन करने से एक बात तो कंफर्म होगी कि जोआ भी इन चारों में से किसी एक को लाइक करती है। सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जोआ अपना मेकअप कर रही होती है और इतने में उसकी बहन उसको पीछे से पिल्लो मारती है कि क्या तू सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार हो रही है। एंड जो उसको बड़े प्यार से बोलते हैं कि प्रिय बहन देखिए 11 बज रहे हैं। एंड उसकी बहन 11 बज रहे हैं तो क्या हुआ, वैसे भी वीकेंड है। एंड जो बताते हैं कि हाँ मेरी आज डेट है और मैं जा रही हूँ। और ये सुनकर उसकी बहन एकदम पागलों की तरह हंसने लग जाती है, लाइक हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है कि तुझको कौन डेट कर रहा है। अच्छा बाकी सब बातें छोड़, ये बता वो क्यूट है जोआ? हाँ वो क्यूट है, लोग तो कहते हैं कि वो आइडल की तरह दिखता है। अच्छा फिर उसकी फिर बहन बोलती है कि अच्छा मेरे को तो उसकी पिक दिखा। एंड जो अपना फ़ोन चेक करती है और बोलती है कि अभी मेरे पास पिक नहीं है, पर जब होगी तो मैं तेरे को दिखाऊंगी। बाकी बहन बड़े स्टाइल से बोलती है यार उसका कोई भाई वगैरह तो होगा पटाने के लिए, लाइक मैं भी तेरे साथ डेट पे जा रही हूँ, कि मेरे को 5 मिनट दे, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। बट जो उसको ट्रिक करके फटाफट वहाँ से अकेली भाग जाती है। मॉर्निंग जो अकड़ू को बोलती है कि चल नॉन वेज खाने चलते हैं, मेरे को भूख लग रही है। एंड अकड़ू एग्री करने के लिए, काम करने के लिए बाहर चला जाता है। एंड इतने में वो दो लड़कियां आती है जो उन दोनों को देखकर जेलिस हो रही थी, लाइक स्पेशली जोआ को अकड़ू के साथ देखकर जेलिस हो रही थी। जोआ के पास आकर उसको आंटी बोलकर लाइक फिर से तंग करने लग जाती है। एंड इतने में अकड़ू एंट्री लेता है, एंड जोआ के फेस पे कुछ क्रीम सी लगी होती है, उस पर वो मिशू कर देता है। एंड उन लड़कियों का रिएक्शन एकदम देखने वाला हो जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जोआ ने अकड़ू को चूज करा है। एक दिन जोहा को रास्ते में ह्यूनी मिलता है जो उसका हालचाल पूछता है। बट जोहा ऑकवर्ड होकर वहां से जाने लगती है, बट ह्यूनी उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है। बहुत सीरियस टोन में बोलता है कि हम फ्रेंड्स हैं ना। एंड जोआ एग्री करते हैं ह्यूनी मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं फ्रेंड बनकर तेरी साइड रह पाया। बट एकदम से उसकी टोन चेंज होती है और वो बोलता है कि क्या तुम कॉन्सर्ट के टिकट मेरे लिए बुक कर दोगे यार, तुम उसमें मास्टर हो, प्लीज़ प्लीज़। एंड जोहा को अजीब लगता है, हैं ले इसलिए इस बंदे ने मेरे को रोका। एंड वो उसको एग्री कर देती है कि वो टिकट बुक कर देगी।
दो लड़के जोहा वाले स्टोर से सीक्रेट लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बट इतने में बिग पपी आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारी दाल गलने नहीं वाली, इसलिए जाओ, और उनको रास्ता बताता है कि यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट हो जाना। और वो लड़के बहुत खुश हो जाते हैं कि उसको लगता है कि बिग पपी उनको कोई नेक्स्ट स्टोर के बारे में बता रहा है। बट जैसे उन्हें पता लगता है कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन का रास्ता बता रहा है, वो गुस्सा होकर उसको पीटने के लिए उसके पीछे भागने लग जाते हैं। पुदीने वाले चोको मिल्क पर पुदीने और एक लड़की का हाथ साथ में पड़ता है और लड़की बोलती है ये मेरा है, एंड पुदीना नहीं ये मेरा है। वही लड़ाई। तो ये बोलती है कि अच्छा, ये पुदीने फ्लेवर वाला चोको मिल्क मैं तुमको देने के लिए रेडी हूँ, बट बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा, वो है अपना फ़ोन नंबर। और सुनकर पुदीना हैरान हो जाता है मेरा नंबर, और दोनों हंसने लग जाते हैं। चल भाई, इसकी भी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। और यहीं पर बैंग लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। सीरियसली फैमिली, लाइक आई कांट बिलीव दिस कि आपने इतनी सारी स्माइलीज दे दी एंड मेरे को बहुत जल्दबाजी में ये एक्सप्लेनेशन करनी पड़ी। मैंने प्रॉमिस करा था और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती थी। लो जल्दी जल्दी स्माइलीज करके बताओ आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ओके, बाय बाय।